हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है उपकार क्लासेस के इस नए वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है बच्चों, तो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि 8 क्लास में, 9 क्लास में और 10 क्लास में, तीनों क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ती है और 10 क्लास में तो बहुत ही ज्यादा पड़ती है। ठीक है, चलिए भैया, तो हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं 4 क्वेश्चन लेने वाला हूं। ओके, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और हमें इसे करना है फैक्टराइज। ठीक है, ओके, ठीक है। अब करना क्या है? देखो भैया, सबसे पहला काम तो होता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसे डिसेंडिंग पावर में जमाओ। किसकी डिसेंडिंग पावर? वेरिएबल की। x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0। तो पहला काम तो ये होता है कि वेरिएबल को डिसेंडिंग पावर में जमाओ। यहां तो जमा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भैया, फिर आगे बढ़ो। चलो भैया सुनो, एक्चुअली करते क्या है हम, पहले समझते हैं करते क्या है हम। फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें फैक्टराइज करना है ना। मतलब इस एक्सप्रेशन को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक, ठीक है सर। अब इस काम को करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इस मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं। ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, इस मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं जिनको ऐड करने पे मिडिल टर्म आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वही आए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, हाँ भाई, समझे क्या बोला जा रहा है? इस मिडिल टर्म को दो टर्म में तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि इनको ऐड करने पे ये टर्म आए और इनको मल्टीप्लाई करने पे वही आए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मुद्दा ये है कि करते कैसे हैं। चलिए चालू करते हैं। फिर करना कैसे है? ठीक ठीक ठीक, करना कैसे है देखो, चालू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 8 से करेंगे। मतलब सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करेंगे। ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर का साइन है प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर है। 8 का साइन भी क्या है? प्लस। तो एक्स स्क्वायर का इंटू होगा प्लस 8 से, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू प्लस 8 से, प्लस इंटू प्लस प्लस, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी भाई, तो पहला काम तो ये हो गया हमारा, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है हमें कि भैया 8 किन दो नंबर के मल्टीप्लाई से 8 आ सकता है? किन दो नंबर के मल्टीप्लाई से 8 आ सकता है? देखो भैया, 1 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 8, या 2 इंटू 4 करोगे तो आएगा 8। और कोई तरीका है क्या? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4? नहीं भैया, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे x का स्क्वायर है, एक x यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, एक x यहां, x यहां। ठीक है, मतलब इन दोनों का इंटू करने पे 8x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का इंटू करने पे भी 8x स्क्वायर आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। अब कहानी क्या होती है कि अब
चेक करो, ये वाला केस हो सकता है क्या? मतलब हम 8x और 1x में तोड़ सकते हैं क्या? चेक करो कैसे करेंगे। देखो 8 + 1 क्या होता है? 9। यहां क्या है? 6। मिडिल में क्या है? 6। नहीं हो रहा। 8 - 1 करेंगे कितना आएगा? 7। यहां कितना है? 6। अगेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये केस हो गया रिजेक्टेड। अब देखो 4 + 2 6। यहां क्या है? 6। ओहो हो, तो ये केस हो सकता है और यही केस है। चलिए भैया, तो हमने तोड़ दिया हमारे 6x को 2x और 4x में। अभी इनका साइन नहीं लिखा मैंने, साइन कैसे लगाते हैं वो अलग मुद्दा है। ठीक है जी भाई, चलिए तो अब सिखाऊंगा कि साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया है पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया है पॉजिटिव। दो नंबर के मल्टीप्लाई से पॉजिटिव नंबर कब आता है? देखो भैया, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है। मतलब दो नंबर के मल्टीप्लाई से प्लस कब कब आता है? जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई से नंबर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि जो हमारे दो टर्म हैं उनमें से दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई से पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक, इतना कंफर्म हो गया, जो भी साइन होगा दोनों का सेम होगा। इस केस में जो भी साइन इन दोनों का होगा वो सेम होगा। ठीक है सर, मान ली बात। अब हुआ क्या, प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो भैया, यहां साइन क्या है? प्लस, तो दोनों को प्लस दे दो। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की हो गई स्प्लिटिंग। अब क्या करना है? अब लेना है कॉमन। ठीक, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, 8 का मतलब 4 इंटू 2। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? यहां x है, यहां भी x है, x आएगा कॉमन, बच जाएगा x प्लस 2। x निकल गया कॉमन, ये x कॉमन निकल गया, बच गया x प्लस 2। ठीक है, यहां देखिए, यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं और प्लस 4 निकालेंगे, प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, प्लस 4 कॉमन निकल गया, क्या बच जाएगा? यहां भी x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 होल कॉमन, यहां से x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 होल कॉमन, क्या बच गया? बच गया x प्लस 2 होल कॉमन आ गया, यहां से और यहां से बच गया आपका x प्लस 4। ये हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन फैक्टराइज किया मैंने, समझ में आया? ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, एक बार रिवाइज करें कैसे किया। देखो, सबसे पहले हम इसको, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसे डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में जमा लेंगे, ये होगा पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करेंगे। इंटू करने में जो भी आए, ठीक है, मान लो यहां पे 8x² आया, फिर हम देखेंगे कि 8 किन दो नंबर के मल्टीप्लाई से आ सकता है। तो 1x इंटू 8x से आ सकता है, या 2x इंटू 4x से आ सकता है। इन दोनों के मल्टीप्लाई से 8 आ सकता है, इनके मल्टीप्लाई से भी 8 आ सकता है। ठीक है,
अब यहां चेक करेंगे क्या इन दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म आ रहा है, इनको ऐड करने पे या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे। अगर मिडिल टर्म आ रहा है तो वो केस कंसीडर करना है, अगर मिडिल टर्म नहीं आ रहा है तो वो केस कंसीडर नहीं करना है। इनको ऐड करने पे 9 आ रहा था, या नहीं है 9, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ रहा था, या नहीं है 7, ये केस हो गया रिजेक्टेड, ये केस हो गया सही, क्योंकि 4x प्लस 2x होता है 6x। क्लियर है? उसके बाद हमने कॉमन लिया और कॉमन लेते गए और हमारा हो गया फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, चलिए तो फटाक से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिसेंडिंग पावर में जमाना है, वो तो जमा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से इंटू करना है। ठीक है भैया, तो 2x स्क्वायर का इंटू होगा माइनस 8 से, 2x स्क्वायर का इंटू होगा माइनस 8 से। ठीक है, अब देखो भैया प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 8 16, और क्या आ गया x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है 16x स्क्वायर। ठीक है, अब 16 कैसे कैसे बन सकता है, मतलब किन दो नंबर के मल्टीप्लाई से 16 बन सकता है। देखिए 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 16 1 जा 16, 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16। और कोई तरीका है क्या? है कोई तरीका? 16 1 जा 16, 8 2 जा और 4 4 जा, नहीं है ना? हाँ भाई ठीक, चलिए भैया 3 तरीके। इसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ। ठीक है भाई, अब देखो 16 प्लस 1 होता है 17, 16 माइनस 1 होता है 15, तो ना यहाँ 17 है ना यहाँ 15 है, ये केस हो गया रिजेक्ट। 4 प्लस 4 होता है 8, 4 माइनस 4 होता है 0, ना यहाँ पे 8 है ना यहाँ पे 0 है, मिडिल टर्म में 8 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ये केस हो गया रिजेक्ट। 8 प्लस 2 होता है 10, 8 माइनस 2 होता है 6, यहां क्या है 6, मतलब 8 माइनस 2 होता है 6, मतलब हमारा मिडिल टर्म जो है वो टूट जाएगा 2x और 8x में। अभी साइन मत रखो, साइन एंड में रखेंगे हम, टेंशन मत लो। चलो भाई ये हमने तोड़ दिया, इतना कंफर्म हो गया कि 6x टूट गया 2x और 8x में। अब मुद्दा यह है कि साइन क्या आएगा। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो कि भैया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे यहां पे आ रहा है माइनस। क्या आ रहा है? माइनस। दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो। सॉरी, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, तभी आएगा माइनस। ठीक है ना भाई, यहां माइनस आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने टर्म स्प्लिट किया है उसमें से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। अब सर कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? ठीक है, यहां साइन क्या है? माइनस। जो यहां साइन है वो बड़े को दे दो, इसको दो बड़े को। इन दोनों से बड़ा कौन है? 8x। तो जो साइन यहां है वो बड़े को दे दिया।
अब यहां आया माइनस तो यहां क्या आएगा प्लस, क्योंकि साइन कैसे होने अपोजिट, एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, ये हो गया भैया। अब बड़ा आसान, इसके बाद क्या करना है, 2x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, 2x को 2 इंटू एक्स, माइनस 8x को माइनस 8 इंटू एक्स, और माइनस 8 को माइनस 8 इंटू 1। यहां देखो भैया 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो 2x आ गया कॉमन। क्या बच गया यहां पे, x बच गया। सर यहां क्या बचा, जीरो, नहीं नहीं जीरो नहीं, 2 इंटू है, x इंटू है, इसके इंटू में 1 होता है बच्चों, 2 इंटू एक्स इंटू 1। अरे भैया 5 को 5 इंटू 1 लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां इंटू में 1 भी है, अगर 2 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, तो यहां पे बेसिकली बच जाएगा 1, 2x कॉमन बच गया यहां पे 1। ठीक है, यहां पे कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन आएगा यहां पे और 8 भी कॉमन आएगा यहां पे, तो माइनस 8 कॉमन आ गया। ठीक है, देखो बच्चों जब भी माइनस साइन कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाता है, इस टर्म का साइन माइनस था, इस टर्म का साइन माइनस था, अब माइनस कॉमन ले लिया है तो जो भी साइन आएगा वो अपोजिट होगा, माइनस का अपोजिट प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक है, 8 कॉमन आ ही चुका है, बच गया x और प्लस 1, जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 8 कॉमन आ चुका है, बच क्या गया है, x बच गया और 1 बच गया है। क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस तो प्लस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, या माइनस था तो प्लस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया। नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान, x प्लस 1 होल कॉमन, फिर क्या बच गया 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये देखो भैया ये कर दी मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, चलो भाई 2 क्वेश्चन सिखा दिया आपको, ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं रूट वाला। ठीक, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं बच्चों, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 7x प्लस 7, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो डिसेंडिंग पावर में जमाओ, वो जमे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होता है, इसका इंटू इससे करो, फर्स्ट टर्म का इंटू लास्ट टर्म से करो। ठीक है, 4x स्क्वायर का इंटू 7 से होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 इंटू 7 28, और यहां पे बचा x स्क्वायर, तो आ गया प्लस 28x स्क्वायर। ठीक है भैया, ओके ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, देखो बताते हैं क्या होगा अगला स्टेप। देखो भैया क्या है, इस बार साफ साफ दिख रहा है कि मिडिल टर्म में आया है रूट 7, मिडिल टर्म में आया है रूट 7। अगर मिडिल टर्म में रूट 7 आया है तो जो आप इसके फैक्टर बनाओगे उनमें भी क्या आएगा, रूट 7 आएगा। कंफर्म बात है, क्योंकि मिडिल टर्म में क्या है रूट 7 है। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहां दे दो, एक एक्स यहां दे दो, और मैंने कहा है क्या कहा है, मिडिल टर्म में रूट 7 है तो यहां भी रूट 7 आना अनिवार्य है और यहां भी रूट 7 आना अनिवार्य है। ठीक है, अब तक की कहानी में हम कहां पहुंचे कि रूट 7x का इंटू अगर रूट 7x से करोगे
कितना आएगा, √7 इंटू √7 7, x इंटू x स्क्वायर, तो 7 भी आ गया, x देखो √7 इंटू √7 7, x इंटू x स्क्वायर, x स्क्वायर भी आ गया, 7 भी आ गया, अब क्या रह गया, 4 रह गया। मतलब अगर 4 का मल्टीप्लाई और कर दोगे इन टर्म में तो इनके मल्टीप्लाई से 28x स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई और होना है, 4 का मल्टीप्लाई कैसे कैसे कर सकते हो आप, देखो अगर मैं यहां लिख दूं 1 और यहां लिख दूं 4, ठीक है, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, √7 इंटू √7 7, 4 इंटू 7 28, x इंटू x स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 28x स्क्वायर। ठीक है सर, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं, इतना तो कर चुके थे, √7x और √7x, ये तो आना ही है, कंफर्म है, क्योंकि बीच में क्या है √7 है। एक काम और कर सकते थे, अगर मैं यहां 2 करूं यहां भी 2 करूं, 2 इंटू 2 भी क्या होता है 4 होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, और x इंटू x पर हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से भी क्या बन रहा है 28x स्क्वायर बन रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई करने से भी ये आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने से भी ये आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये केस सही है कि ये केस सही है, ठीक है। अब देखो 4√7 में 1√7 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 5√7, 4√7 में 1√7 ऐड करूंगा तो आएगा 5√7, यहां कितना है 4√7, नहीं आ रहा, चलो 4√7 से 1√7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 3√7, यहां क्या है 4√7, नहीं आ रहा, ये केस क्या हो गया रिजेक्ट, क्या हो गया रिजेक्ट, ठीक है। अब देखो भैया 2√7 प्लस 2√7 क्या आ रहा है 4√7, यहां क्या है 4√7, ये केस कैसा हो गया परफेक्ट केस हो गया। चलिए भैया, तो आप तोड़ दीजिए इसको 2√7 और 2√7x में, ठीक है, तोड़ दिया हमने, ये फैक्टर बन गए हमारे, ठीक है, मतलब हमने इस टर्म को 2√7 और 2√7 में तोड़ दिया, बच क्या गया +7 बच गया, क्लियर है। साइन तो हम बाद में डालते हैं, देखो भैया अब कहानी क्या है, आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई से प्लस साइन आ रहा है। प्लस साइन कब आता है, प्लस साइन तब आता है जब दो नंबर पॉजिटिव हो या दो नंबर नेगेटिव हो, दो नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो या दो नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव हो, तभी प्लस साइन आएगा। ठीक है सर, ओके भैया, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब यहां क्या है नेगेटिव, दोनों क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया भैया मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग। अब लेना है कॉमन, ठीक है, 4 को लिख दो 2 इंटू 2, x को लिख दो x इंटू एक्स, यहां क्या बच गया 2√7x, इसको भी लिखे रहने दो -2√7x + 7, चलो यहां छोड़ो भी, यहां देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, x यहां भी है x यहां भी है, तो 2 और x कॉमन, 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया ये 2 बच गया ये x बच गया, तो 2x बच गया, यहां क्या बच गया √7, तो -√7, ठीक है सर। अब यहां क्या करेंगे हम, यहां 2√7x, इस 7 को लिख लेंगे √7 इंटू √7, आप जानते हो √7 इंटू √7 क्या होता है 7, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक है, ओके क्लियर है, ओके बच्चों, ठीक। अब देखो यहां से निकालूंगा कॉमन,
कॉमन आएगा √7, ठीक है। लेकिन अगर √7 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा -2x, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2x प्लस का, क्योंकि मैं चाहता हूं जो डब्बा यहां बने वही डब्बा यहां बने, ताकि डब्बा कॉमन आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई, मतलब √7 के साथ साथ मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो -√7 कॉमन आएगा, ठीक है, ओके। माइनस भी गया, √7 भी गया, क्या बच गया यहां पे, 2x बच गया। और जब माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज होता है, यहां माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस तो माइनस हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, √7, ठीक है। चलिए यहां क्या है, तो वही है, वही का वही, 2x माइनस 2x माइनस √7, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x माइनस √7 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस √7 कॉमन आ जाएगा, ये वाला डब्बा कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2x माइनस √7, 2x माइनस √7 बच गया। तो ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है ना। तो ऐसे हमें करने हैं रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं तरीका कैसे करते हैं, पर अगर आप लोगों ने 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं बनेगा बच्चों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। पता है क्यों नहीं बनेगा, यहां पे तीन दिक्कत है, तीन दिक्कत। पहली दिक्कत, जो आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है उसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। फैक्टर्स निकालने के बाद सही केस, कौन सा केस सही आएगा वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो केस सही आएगा वही होगी स्प्लिटिंग, है ना। तो कहने का मतलब पहला टास्क होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। सेकंड टास्क होता है उसका साइन लगाना, कि साइन क्या आएगा, प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस वगैरह वगैरह, और थर्ड टास्क होता है कॉमन लेना, ठीक है। अब ये तीनों टास्क प्रैक्टिस से आते हैं बच्चों, कैसे आते हैं, प्रैक्टिस से, इसलिए आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लेवल, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 3x² प्लस 5x माइनस p 3p माइनस 5, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। ओके सर, इसे करना है फैक्टराइज, कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है सर, कर देंगे। कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर, सबसे पहले डिसेंडिंग पावर में अरेंज करो, ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो प्लस 3x का x² का मल्टीप्लाई होगा माइनस p 3p माइनस 5, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, ये 3 लिख दिया मैंने आगे, फिर लिख दिया मैंने p, फिर लिख दिया मैंने 3p माइनस 5, और फिर लिख दिया मैंने x², ये सब मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब है ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, चारों मल्टीप्लाई में। चारों मल्टीप्लाई में है तो किसी को पहले लिख दिया, किसी को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, ओके। अब क्या करना है सर, इसे स्प्लिट करना है, ठीक। अब आप देख सकते हो बच्चों, यहां पे मिडिल टर्म में p नहीं है, यहां p आ रहा है पर मिडिल टर्म में p नहीं है, मतलब जिन दो टर्म में आप तोड़ोगे
जब उन्हें ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी गायब होना चाहिए, पी गायब होना चाहिए, क्योंकि इन दो टर्म को ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आता है ना। हाँ जी भाई, इसका मतलब पी गायब होना चाहिए, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पी गायब कब होगा या कब हो सकता है? जब जितना पी यहां है उतना पी यहां है। मान लो अगर सपोज यहां पी है और यहां 2p है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल नहीं हो पाएगा पी। 2p में से p माइनस करोगे तो p बच जाएगा, पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो अगर कैंसिल होना है तो मान लो p यहां है तो p यहां होना चाहिए, या 3p यहां है तो 3p यहां होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है ना जी भाई। देखिए जैसे कि अगर मैं तोड़ू, देखो 2x है, एक x यहां दो, एक यहां दो, एक टर्म को दे दो 3p, एक को दे दो 3p माइनस 5, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अगर इन दो टर्म को मैं ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड 3px, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3px माइनस 3p माइनस 5x, इनको सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3px, ये हो जाएगा x इंटू 3p, 3px, और x इंटू माइनस 5, माइनस 5x, ब्रैकेट ओपन करोगे 3px माइनस 3px माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो इस टर्म को इस टर्म से माइनस करने के बाद मिडिल टर्म मिल रहा है और p भी पूरा कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये होगी मेरी स्प्लिटिंग, ठीक है, ये परफेक्ट स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मिडिल टर्म को तोड़ सकता हूं 3px और 3p माइनस 5x में, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारी हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्या करना है, साइन देना है बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या सिखाया मैंने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा नंबर आया है, नेगेटिव नंबर आया है। नेगेटिव नंबर आता है तो एक टर्म पॉजिटिव होता है, एक टर्म नेगेटिव होता है, ठीक है भैया। अब भैया किसको पॉजिटिव दे किसको नेगेटिव दे, यहां क्या साइन है, पॉजिटिव, तो ये दो बड़े को, किसको दो, बड़े को। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये 3p है, 3p माइनस 5 है, तो ये बड़ा है, बड़े को देंगे पॉजिटिव, छोटे को देंगे नेगेटिव, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहां हो गया 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3px या माइनस 3p माइनस 5x माइनस p 3p माइनस 5, ठीक है। अब यहां से 3 और x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, एक x बचेगा, प्लस क्या बचेगा, p बचेगा। यहां से माइनस 3p माइनस 5, देखो 3p माइनस 5, 3p माइनस 5 आएगा कॉमन, और माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो माइनस भी आएगा कॉमन, क्या बच जाएगा, जब माइनस कॉमन आता है बाकी सब क्या बच जाएगा, प्लस। तो यहां माइनस कॉमन आ चुका है तो ये प्लस बचेगा, यहां भी माइनस कॉमन आ चुका है तो ये प्लस p बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस p होल कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 3x माइनस 3p माइनस 5 ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा फैक्टराइज, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह करते हैं हम फैक्टराइज, ठीक है। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रॉब्लम लिए, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, और मैंने करना सिखाया, ठीक है। पर भैया प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हाँ बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो फटाफट उठाइए पेन, उठाइए क्वेश्चंस और करिए प्रैक्टिस। ओके बच्चों, बाय।